तो ये जो क्वेश्चन है बहुत बार एनडीए में पूछा गया है। यहाँ पे बोला है कि लेट पी क्यू एंड आर बी थ्री अनइक्वल नंबर्स सच दैट पी क्यू एंड आर इन ए पी इफ क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू एंड पी आर इन जी पी देन पी प्लस क्यू इज टू क्यू प्लस आर इज टू आर प्लस पी इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो फिर अगर मान के चलिए ये पी क्यू आर जो है ये ए पी में है, तो फिर हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, P इक्वल टू जो है A माइनस डी, या फिर Q इक्वल टू जो है ये A और R इक्वल टू जो है A प्लस डी। ठीक है, ये हम लोग दो लिख सकते हैं, जो है D इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा और ये जो है ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इसको डेफिनेटली लिख सकते हैं। उसके बाद जो है कि Q माइनस पी आर माइनस क्यू और P जो है ये जी पी में है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा आर माइनस क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये जीपी में है ये तीनों टर्म। ठीक है, क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू और पी ये जो है ये इसका मिडिल टर्म है। ठीक है ना, ये मिडिल टर्म है, तो इसका होल स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म होगा। ठीक है, तो फिर क्यू माइनस पी इंटू ये जो है पी हो जाएगा। ठीक है, अब आर माइनस क्यू का जो वैल्यू है हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने ये ए पकड़ के रखा था, तो फिर आर माइनस क्यू का हम लोग यहाँ पे रफ साइड में जो है इसका वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। ये इसका वैल्यू है आर माइनस क्यू का, तो फिर आर का वैल्यू कितना है बोलिए, आर का वैल्यू है ए प्लस डी। ठीक है, तो फिर ये है ए प्लस जो है ये डी है। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं इसका, हाँ ए प्लस डी है और माइनस जो है इसका आर माइनस क्यू माइनस ए, तो फिर ए से ए जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा डी आर माइनस क्यू का जो वैल्यू है। और अभी हमको निकालना है क्यू माइनस पी का जो वैल्यू है वो निकालना है। ठीक है, क्यू माइनस पी का जो वैल्यू है वो कितना आएगा बोलिए, क्यू माइनस पी का ये आपका आएगा ए माइनस ऑफ डी, यानी कि ए माइनस ए प्लस डी, ए से ए जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, डी है, तो फिर ये आ जाएगा आपका डी। ठीक है, तो फिर क्यू माइनस पी जो है ये डी आ गया और आर माइनस क्यू जो है वो डी आ गया। ठीक है, अब जो है आर माइनस क्यू का जो है ये होल स्क्वायर है, तो फिर यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं आर माइनस क्यू मतलब डी का जो है ये होल स्क्वायर है, डी का होल स्क्वायर। क्यू माइनस पी का कितना है वैल्यू बोलिए, डी है। ठीक है, क्यू माइनस पी का, और यहाँ पे जो है पी, ठीक है, पी का वैल्यू जो है ए माइनस डी है। ठीक है, ये ए है, ए माइनस डी, तो फिर यहाँ से d जो है यहाँ पे कट जाएगा, तो फिर d होगा a माइनस डी आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये 2d हो जाएगा, 2d इक्वल टू a है, क्योंकि a माइनस डी यहाँ पे आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये 2d इक्वल टू a हो जाएगा। तो इसका वैल्यू जो है वो हमने निकाल दिया। a का वैल्यू कितना है, 2d है, यानी कि b का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलिए, b का वैल्यू हो जाएगा, a का वैल्यू अगर 2d है तो फिर ये 2d माइनस डी हम लोग कर देंगे, तो फिर ये हो जाएगा d, और ये तो a का वैल्यू तो 2d है, ये तो 2d ही रहेगा, और इसका वैल्यू हो जाएगा 2d प्लस d, यानी कि 3d हो जाएगा। ठीक है, तो फिर p q और r जो है इनका वैल्यू हमको मिल गया, p इक्वल टू मिल गया आपका d, q इक्वल टू जो है वो है 2d और r इक्वल टू जो है वो है 3d। ठीक है, अब जो है इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं p प्लस क्यू, क्यू प्लस r, r प्लस p। ठीक है ना, तो फिर हम लोग लिख लेते हैं इसको यहाँ पे p प्लस क्यू इज टू q प्लस r इज टू r प्लस p। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया, तो p प्लस क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, p प्लस क्यू d प्लस 2d, यानी कि ये हो जाएगा आपका 3d हो जाएगा। ठीक है ना, p प्लस क्यू का कितना होगा, p का कितना है, d है, q का है 2d है, तो फिर ये 3d हो जाएगा। फिर है q प्लस r, तो फिर 2d प्लस 3d ये होगा 2d प्लस जो है 3d हो जाएगा, इज टू r प्लस p का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलिए, r प्लस p, यानी कि d प्लस 3d। ठीक है, तो फिर ये आपका आ जाएगा 3d इज टू 5d इज टू 4d, यानी कि ये हो जाएगा आपका 3:5 इज टू 4। ठीक है, 3:5 इज टू 4, यानी कि आंसर सी चेन्नई।